फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए ज़मीन गर्म हुआ चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म होगी और उनको बहुत सारे मसाइल का, मुश्किलात का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी, क्योंकि अब मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ चुके हैं। और इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई किसी की नहीं सुन रहा, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वो भी किसी की नहीं सुन रहे, और वो कहते हैं कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क जो है, किसी भी मुल्क का निज़ाम अब फर्द वाहिद के हाथ में दे दिया जाए। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो ये मिशन इम्पॉसिबल को फील्ड मार्शल पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ ताकत के बलबूते पर। बैलेट को वो नहीं मानते और बुलेट की जुबान से वो बात करते हैं, और बुलेट का वो कई दफ़ा इस्तेमाल भी करवा चुके हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के हालात वाक़यात बहुत ही शदीद हो चुके हैं। एक एक करके आपके साथ खबर डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपको अपना तज्जिया भी पेश करूंगा कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बहुत ही गर्मा गर्म है पाकिस्तान की सियासत के लिए, सहाफ़त के लिए, वकालत के लिए, अदालत के लिए बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है, और इसमें बहुत सारे लोगों को जलकर भस्म होना है। और क्योंकि अगर कोई राह रास्त पर ना आया, आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक और शर्म व हया की बात उसने ना की, तो फिर उसका मतलब यह है कि वो सिस्टम के साथ चलना नहीं चाहता, वो सिस्टम को नहीं मानता, वो इज्तिमाइयत को नहीं मानता, वो आइन, कानून, जमहूरियत और इंसानी हकूक को नहीं मानता, और जो नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा। यही है हरफ़े आखिर, जो था नहीं है, जो है न होगा, यही है एक हरफ़े मेहरमाना। तो बात यह है कि आज इमरान खान साहब के साथ कल मुलाकात किसी की नहीं होने दी गई, और इमरान खान साहब के साथ न सिर्फ मुलाकात नहीं होने दी गई, बल्कि अब जल्द अज जल्द हुक्म हाकिम है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में भी जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाएं, और 9 मई के मुकदमात में भी जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाएं। तो ये वो कर रहे हैं जनाब फील्ड मार्शल साहब, उनका हुक्म चल रहा है, और उनकी मुट्ठी में सारे बंद हैं, अदलिया भी और मीडिया भी और हुकूमत भी और पार्लिमान भी, सब के सब उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली हैं। और जो आवाज़ें जानदार आवाज़ें थी, उन सबको उन्होंने खामोश करवा दिया है अपने ताकत के बलबूते पर। उनमें हमारे ऑनरेबल जजेस भी हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स भी हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे कारोबारी लोग भी हैं, हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी हैं, सबको उन्होंने खामोश करवा दिया, बंद कर दिया है। और उनमें हमारे जो फौज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे रिटायर्ड जो हैं तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी जिसने भी आवाज़ बुलंद की उनको भी, और फिर फौज के अंदर भी जिस किसी ने भी अपनी ओपिनियन, अपनी राय देने की कोशिश की, उसके साथ भी यही कुछ हुआ। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने कल एक इवेंट हुआ अडयाला जेल में, और दूसरा एक बाहर हुआ। पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने 2-3 बातें की हैं, और उन्होंने कहा है कि आप 5 अगस्त की तैयारी करें, और अब किसी किस्म की मुज़ाकरात नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आसिम ला चल रहा है, मार्शल ला भी नहीं है, इस वक्त आसिम ला है। और आसिम ला का मतलब है शख्सी हुक्मरानी, क्योंकि मार्शल ला में भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टीम होती है, और कोई झूठा सच्चा एक निज़ाम कायम किया जाता है, और जिसे दुनिया तस्लीम नहीं करती, लेकिन एक निज़ाम कायम किया जाता है। लेकिन जो शख्सी हुक्मरानी होती है, फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी होती है, वो यही है जो इस वक्त चल रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा ये मार्शल ला भी नहीं है, ये आसिम ला है, और इस बात की गवाही जो है वो हमारे हुक्मरान जमातें जो हैं वो भी दे रही हैं, और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो बबांगे दोहल और शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के, वो भी ये बात कर चुके हैं कि जनाब ये सब कुछ जो है वो हाइब्रिड प्लस सिस्टम है, गैर आइनी हुकूमत है, ये सब कुछ है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा ये आसिम ला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब किसी किस्म की बातचीत तो होनी नहीं है, इसलिए हम तहरीक चलाएंगे और तहरीक को हर सूरत में कामयाब करेंगे। और तहरीक का मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आलमी ज़राए जो हमारा नेशनल मीडिया है, हमारे टेलीविज़न चैनल, अखबारात, वो चूँकि वो भी अखबारात के मालकान जो हैं और मीडिया मालकान जितने भी हैं, वो इश्तिहारात उनको लुभाते हैं, और 100 अरब और 200 अरब के इश्तिहारात ये आ चुका है रिकॉर्ड पे। तो इश्तिहारात की वजह से वो भी आवाम की बात नहीं कर रहे, और इंसानी हकूक़ की बात नहीं कर रहे, और जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। तो लेकिन यह है कि लाहौर की सड़कों पे भी जो है वो
हल्ला गुल्ला चल रहा है, हल्की फुल्की अंदाज में लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, वकला भी, सियासी कारकुनान भी, और अपनी प्रेजेंस करते हैं और एहतजाज कर रहे हैं और 5 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। उसके कुछ मनाजिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। और उसमें आज आलिया हमजा बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं पंजाब में, वकला बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, मियां इबाद फारूक बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, और जहाँ जहाँ है हर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये सब कुछ हो रहा है। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। अडयाला जेल के बाहर भी जब हाजिरी पेशी होती है और जब मुलाकात का दिन होता है तो कारकुनान पहुंचते हैं और गिरफ्तारियां भी देते हैं और उनको छोड़ भी दिया जाता है और उनको थानों में पहुंचाया जाता है, सब कुछ किया जा रहा है और सजाएं भी भुगत रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। तो लेकिन उनको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए अवाम में बेचैनी मौजूद है, अवाम में तहारुक मौजूद है और उनको मुंजमद किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने अपने बेटों के लिए आज वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है, कासिम और सलेमान के लिए। उन्होंने कहा है कि जनाब आप इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू करें और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, बैनुल अक़वामी अदालत में जाएं। जो कुछ उनके साथ हो रहा है अंदर जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल को लेके आप बैनुल अक़वामी अदालत में जाएं और बैनुल अक़वामी अदालत में जाके जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन सबको पॉइंट आउट करें। क्या कहा, और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि जो जेल सुप्रेंट हैं वो अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं और इंतहाई हद तक वो पहुंच चुके हैं, लिहाजा उनके साथ भी उन्होंने कहा कि जो जेल से रिहाई के बाद उनको भी हम कटहरे में लाएंगे और उनको भी किसी सूरत में मुआफ नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि पहले डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल थे अकरम साहब, उनको उठा लिया गया था, उनकी फैमिली को उठा लिया गया था और उनके साथ भी ये सब कुछ किया जा रहा था। तो ये मेरे सामने है जी आलिया हमजा साहिबा का, आप देखें ये लाहौर में इस वक्त चल रहा है और ये तहरीक का आगाज़ है, ये लाहौर के मनाज़िर हैं। उसके बाद आप एक ये और मंजर देखें, ये है वकीलों का मंजर है जो कि लाहौर में वकील जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, ILF के वकला हैं, इंतज़ार पंजोता की क़यादत में इमरान खान साहब के नारे बुलंद कर रहे हैं। अब आते हैं ज़रा अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ जो कि उन्होंने की और उसके बाद फिर आगे आपको मज़ीद जो आज अडयाला जेल से इमरान खान साहब का पैगाम आया। बात आप बाहर जाके ज़रूर करें कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये हो रहा है। आगे उन्होंने उस पर वजाहत की, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, मार्शल लॉ नहीं है। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात की, अपने बेटों को पैगाम दिया। सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, जो इनके इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। इसके बाद इमरान खान साहब ने जो जेल में उनको तकलीफें दी जा रही हैं उसके बारे में क्या कहा। वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है पिछले 2 साल से, ये झूठ बोलता है। यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है उसको शर्म भी नहीं आती कि कागज इतना बड़ा निकाल के ले दिया। अंजुम है सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम, इसका नाम ना भूलें, इसका नाम नहीं भूलना। इमरान खान ने खास इसके ऊपर बहुत उनको तकलीफ थी कि इसने कितना जुल्म किया हुआ, आगे से फिर गंदी झूठे पर जब से ये आया है ये तब से बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। हाँ, कि ये इमरान खान ने कहा है कि जब से ये बंदा आया है मैं कभी निकल के इसको माफ नहीं करूंगा और भूलूंगा नहीं। जो इसने किया मेरे साथ जेल में, ये इसका सजा ये भुगतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी इसको सजा देगा और हम लोग भी नहीं भूलेंगे और अवाम भी नहीं भूलेंगे। जबकि आज हम हमाद अजहर साहब के पास गए जी, चौधरी परवेज इलाही साहब, और उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। मियाँ अजहर साहब उनके वालिद जो हैं तो वफात पा चुके हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब से पूछा कि क्या करना चाहिए और ये कशीदगी कैसे ख़त्म हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अब सियासतदानों का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला है इदारों का। इदारों को बचाएं और ख़ास तौर पे उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप से कहा कि अब उनकी बारी है, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। और अगर वो नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ, लेकिन अब बारी जो है वो मिलिट्री लीडरशिप की है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्हें चाहिए कि वो ज़रा आगे बढ़ें और मामलात को संभालें।